कोयला गैसीकरण। कोयला गैसीकरण क्या है? कोयले को सीमित मात्रा में ऑक्सीजन यानी कि O2 और भाप H2O या हवा के साथ उच्च तापमान पर अभिक्रिया कराते हैं तो उसे गैस में बदलने की प्रक्रिया को कोयला गैसीकरण कहते हैं। इसमें कोयला पूरी तरह नहीं जलता, पार्टियल ऑक्सीडेशन होती है। इसका मुख्य उत्पादन क्या होता है? सिन गैस होता है। तो इससे हमें क्या बनाना है? सिन गैस बनाना है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ समझना होगा, पहले कैसे बिजली निर्माण होता था? पहले हम बिजली निर्माण करते थे कोल थर्मल पावर पॉइंट से। पहले कैसे होता था? कोल थर्मल पावर पॉइंट से होता था। ठीक है, कोल थर्मल पावर पॉइंट से। तो कोल थर्मल पावर पॉइंट में क्या होता था? पहले कोयले को जलाते थे। नोट्स दिखाते हैं, नोट्स से अच्छे समझ में आएगा। हाँ, तो क्या होता था पहले क्या होता था? हम पहले कोयला होता था, कोयले में क्या है? हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। अब कोयले को क्या करते थे? कोयले को जब हम जलाते थे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन में बदलता था। अब कोल थर्मल पावर पॉइंट क्या हो गया? कोयले को जलाते हैं, अब इसमें क्या होता है? कोल थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? कोयले को जलाते हैं और कोयले को जलाने के बाद उससे वहां से पानी गर्म किया जाता है। भाप होता है, भाप से टरबाइन घूमती है और टरबाइन घूमने से क्या होता है? टरबाइन घूमती है, फिर उससे टरबाइन घूमने से बिजली बनती है। इसे ही कोल थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। तो पहले क्या होता था? हम कोयले से बिजली बनाते थे, यानी कोल थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनता था। तो लेकिन अब पानी किसी और से भी तो गर्म किया जा सकता है, मतलब पानी गर्म करने के बाद ही बिजली बनता था। तो पानी गर्म करने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पानी अब किसी और से भी तो गर्म किया जा सकता है ना, किसी और से भी गर्म किया जा सकता है पानी। तो किससे गर्म किया जा सकता है? न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन करके ऊर्जा बाहर आती है, पानी को गर्म करते हैं। तो पहले किसी और चीज से, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? हम न्यूक्लियर रिएक्टर से कर सकते हैं या फिर सूर्य की रोशनी से भी कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी से पानी गर्म हो सकता है, गर्म होने से भाप उठेगा, भाप उठने से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमने से बिजली बनेगी। इस प्रकार से भी कर सकते थे। लेकिन अब कोयला का क्या हो गया? ऑप्शन भी आ गया है, यानी कि पानी गर्म करने के लिए, बिजली बनाने के लिए ऑप्शन भी आ गया। तो अब कोयले का क्या यूज रहेगा? तो कोयले का क्या यूज रहेगा? अब कोयले का भी यूज रहेगा। कोयला से कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं, हाइड्रोजन बना सकते हैं, जिससे सिंथेटिक गैस या सिन गैस कहते हैं। कोयला से हाइड्रोजन अलग कर दिया जाएगा और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाना है अब हमें, हाइड्रोजन तो वैसा ही रहेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाना, अब कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलना है। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इससे सिंथेटिक गैस या सिन गैस कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक गैस। और सिन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को सिंथेटिक गैस कहते हैं। अब सिंथेटिक गैस का यूज क्या है? तो भविष्य की संभावना। अब सिंथेटिक गैस बन गया, फिर उसके बाद अब H2 हाइड्रोजन जो है भविष्य की संभावना है। हाइड्रोजन नीति निकला गया है जो कि फ्यूल से चलता है। और CO अभी भी गर्मी होती है, इसका उपयोग जो है स्टील इंडस्ट्री में काम आएगा। अब CO तो बच चुका है ना, अब अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बचा हुआ है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज हम स्टील इंडस्ट्री में कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इतना जल्दी गर्म हो सकता है कि इससे लोहा पिघल सकता है। तो जब लोहा पिघल सकता है तो उसे स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा? स्टील इंडस्ट्री में कर सकते हैं। उसके बाद दबे हुए कोयले से अंदर से ही शीन गैस निकाल लिया जाएगा। 2030 तक क्या करेंगे? 100 मिलियन टन निकाला जाएगा। अब हाइड्रोजन का क्या करेंगे? हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलाएंगे जिससे अमोनिया बनेगा, नैनो यूरिया प्लांट बनेगा। इससे क्या बनेगा? नैनो यूरिया प्लांट बनेगा। इसे क्या कहा जाता है? भविष्य की आशा कहा जाता है। तो हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मिलाए तो नैनो यूरिया प्लांट बनेगा, इसे ही भविष्य की आशा कहते हैं।
तो कोल गैस जिस प्रक्रिया से कार्बन को गैस में बदला जाता है उसे कोल गैस कहते हैं। जिस प्रक्रिया से कार्बन को गैस में बदला जाता है उसे कोल गैस कहते हैं। तो आई होप तो आपको समझ आ रहा होगा। तो कोयला गैसीकरण आपको समझ में आ गया। तो कोयला गैसीकरण में क्या आता है, कोयले को सीमित मात्रा में कार्बन और भाप या हवा के साथ उच्च तापमान पर अभिक्रिया कराया कर उसे गैस में बदलने की प्रक्रिया को कोल गैसीकरण कहते हैं। भाप बनाकर उसे गैस में बदल दिया जाता है। इसमें कोयला पूरी तरह नहीं जलता है। इसका मुख्य उत्पादन सिन गैस है। अब सिन गैस क्या है? सिन गैस अभी हमने समझाया था। सिन गैस इसमें जैसे समझाया ऐसे समझ लेते हैं। सिन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन के साथ में थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी हो सकती है, तो उसको सिन गैस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सिन गैस कहते हैं। अब इसी प्रकार से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। सिन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बिजली उत्पादन में IGC से इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल प्लांट में बिजली उत्पादन करने में, अमोनिया निर्माण में यही प्रक्रिया हैबर-बॉश प्रक्रिया कहलाती है। हैबर-बॉश प्रक्रिया कहलाती है। अमोनिया से यूरिया उर्वरक बनते हैं। तो अमोनिया से क्या बनते हैं? यूरिया उर्वरक बनते हैं। अमोनिया से क्या बनते हैं? यूरिया उर्वरक बनते हैं। स्टील उद्योग तो CO का उपयोग जो है आयरन और रिड्यूस करने में किया जाता है। तो स्टील उद्योग में इसका उपयोग होता है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था कोयला गैसीकरण से ब्लू हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। यदि CO2 को कैप्चर किया जाए तो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा जो है CO2 को अलग कर दिया जाए तो कोयला गैसीकरण से ब्लू हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। थर्मल पावर पॉइंट में अब आधार थर्मल पावर पॉइंट और कोयला गैसीकरण आधार प्रक्रिया देखते हैं। अब प्रक्रिया क्या है? थर्मल पावर पॉइंट सीधे कोयला जलाना और कोयला गैसीकरण में गैस बनाकर उपयोग करना। प्रदूषण अधिक SOx NOx और इसमें कम होता है। CO2 अधिक होता है, इसमें कम कैप्चर संभव है। उत्पादन केवल बिजली और इसमें बिजली, रसायन, हाइड्रोजन बहुत सारी चीजें बन सकती है इसके द्वारा। अब भारत में क्या महत्व है? भारत के पास कोयले का विशाल भंडार है, लेकिन गैस और कुकिंग कोल का आयात अधिक होता है और गैस और कुकिंग कोल का आयात अधिक होता है। इसलिए सरकार ने लक्ष्य रखा है 2030 तक बिलियन टन कोयला गैसीकरण का। यानी कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्टील क्षेत्र में आयात घटना आयात कम होगा, रसायन व उर्वरक उद्योग बढ़ेगा, हाइड्रोजन उत्पादन होगा और ऊर्जा जो है सुरक्षित होगा। चिंता क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन अधिक हो सकता है, प्रक्रिया में महंगी है, जल की खपत अधिक होती है, दक्षता कम हो सकती है। कोयला गैसीकरण और हाइड्रोजन यदि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाए तो इसे ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। यदि नवीकरणीय स्रोत से बने तो ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो यदि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करे? कैप्चर कर लिया जाए, अवशोषित कर लिया जाए तो इसे ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। और यदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बने तो इसे क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। सीन गैस में क्या होता है? सीन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। अमोनिया निर्माण से जुड़ा हुआ है। IGCC तकनीक यानी कि जिससे बिजली उत्पादन होता है। 2030 तक 100 मिलियन टन लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन से संबंधित है। अब देखते हैं NCERT। कोयला क्या है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। यह मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। कोयले के प्रकार जो है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सबसे अधिक कार्बन तो कोयले का क्या है? पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट। सबसे अधिक कार्बन जो है एंथ्रासाइड में है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया और एंथ्रासाइट हो गया। पीट, लिग्नाइट
बिटुमिनस एंथ्रासाइड, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंथ्रासाइड। गैसीकरण क्या होता है? गैसीकरण क्या, जब किसी ठोस ईंधन जैसे कि कोयला हो गया, उसको सीमित ऑक्सीजन में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो वह सीधे पूरी तरह नहीं जलता बल्कि गैस में बदल जाता है। इसे ही कोयला गैसीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोयला गैसीकरण कहते हैं। अब यह पूर्णतः यानी कि कंप्लीट कंबस्टेशन नहीं होता, यह आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो मुख्य रासायनिक क्या अभिक्रिया क्या है? कार्बन अपूर्ण दहन, C+CO2, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जल वाष्प के साथ अभिक्रिया हो गया तो C+H2O, CO+H2, यह गैर मिश्रण कहलाता है। वाटर गैस, ये क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। ग्रीन गैस, सीन गैस क्या है? तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सीन गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को सिंथेटिक गैस या सिन गैस कहते हैं। ये एक ईंधन गैस है, इससे आगे रसायन बनाए जाते हैं। अमोनिया निर्माण क्या है? N2+3H2 इक्वल टू NH3, इसे कहते हैं हैबर प्रक्रिया। इससे उर्वरक जैसी यूरिया बनते हैं। थर्मल पावर प्लांट, कोयला जलाया, पानी गर्म हुआ, भाप बनी, टरबाइन घूमी, बिजली बनी। लेकिन गैसीकरण में कोयला पहले गैस बनाया, फिर जलाया, ऊर्जा प्राप्त की। मुख्य अंतर क्या है? ऑक्सीजन दहन में अधिक लगता है, गैसीकरण में सीमित। उत्पादन CO2 बनता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। उपयोग, सीधी ऊर्जा प्राप्त होगी, इसमें ऊर्जा और रसायन दो प्रकार से यूज किया जा सकता है। सरल शब्दों में कोयला कार्बन होता है और सीमित ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बने, इन्हें मिलाकर कहते हैं सिन गैस। सिन गैस को अमोनिया उर्वरक ईंधन हाइड्रोजन बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन, अपूर्ण दहन से CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। वाटर गैस अभिक्रिया होती है, हैबर प्रक्रिया होती है। सिन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनता है। अब करंट अफेयर के हिसाब से देखते हैं। तो करंट अफेयर के हिसाब से हाल के वर्षों में यह चर्चा क्यों है? भारत में कोयला गैसीकरण इसलिए महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि भारत कुकिंग कोल का बड़ा आयातक है। गैस और उर्वरक उत्पादन में आयात निर्भरता अधिक है। हाइड्रोजन मिशन के कारण वैकल्पिक स्रोत की जरूरत है। सरकार ने लक्ष्य रखा है 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण करने का। सरकार ने क्या किया है? 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण किए हैं। सरकार की प्रमुख पहल, बजट घोषणा, हाल के बजटों में कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए वेबिलिटी गैप फंडिंग, VGF, कर प्रोत्साहन, निजी निवेश को अनुमति और नीति समर्थन के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कोल टू केमिकल्स बनाने के लिए। अब तकनीकी रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? कोयला गैसीकरण बनता है, सीन गैस से क्या होता है? अमोनिया निर्माण होता है, मेथनॉल उत्पादन होता है, स्टील उद्योग बनाता है, हाइड्रोजन उत्पादन होता है। हाइड्रोजन से संबंधित ईंधन में कोयला गैसीकरण से बनने वाला हाइड्रोजन, यदि CO2 कैप्चर किया जाए तो ब्लू हाइड्रोजन, यदि नवीकरणीय ऊर्जा से बने तो ग्रीन हाइड्रोजन। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्राथमिकता है, लेकिन कोयला गैसीकरण को संक्रमणकालीन रणनीति माना जा सकता है। अब पर्यावरण बहस, करेंट डिबेट क्या है? आयात कम होगा, ऊर्जा सुरक्षा होगी, रसायन उद्योग में बढ़ावा पक्ष में, और विपक्ष में क्या है? CO2 उत्सर्जन अधिक होगा, जल की अधिक खपत होगी, जलवायु लक्ष्यों से टकराव। जलवायु प्रतिबद्धताओं से संबंध, भारत में अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे जलवायु सम्मेलन में 2030 तक 500 गीगावाट गैस जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और 50% बिजली गैर जीवाश्म स्रोत से और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य रखा गया है।
ऐसे में कोयला गैसीकरण को क्लीन कोल टेक्नोलॉजी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह हरित तकनीक नहीं है। यह पूरी तरह हरित तकनीक नहीं है। सिन गैस की संरचना ब्लू बनाम ग्रीन हाइड्रोजन, कोल टू केमिकल्स, आईजीसीसी तकनीक और 100 मिलियन टन लक्ष्य रखा गया है। मेंस में क्या हो सकता है? ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता, मुख्य भाग तकनीकी, आर्थिक महत्व, पर्यावरणीय चिंता, निष्कर्ष स्वच्छ तकनीक प्लस CCUS के साथ संतुलित उपयोग। अब PYQ देख लेते हैं एक बार, रिवीजन कर लेते हैं। कोयला का उपयोग पहले हम बिजली बनाने के लिए करते थे, लेकिन बिजली बनाने के लिए अब न्यूक्लियर रिएक्टर का या सूर्य की रोशनी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अब कोयले का क्या यूज है? तो कोयले का यूज हो सकता है हाइड्रोजन नीति, जो कि फ्यूल बनाने के लिए किया गया था, और हाइड्रोजन का यूज हम हाइड्रोजन नीति जो कि फ्यूल बनाने के लिए लाया गया है सरकार की तरफ से, उसमें यूज कर सकते हैं। और जो कार्बन अमोनिया है, अभी हमने बताया ना कोयले से कार्बन अमोनिया और हाइड्रोजन बनाने के बारे में, कि हाइड्रोजन वैसा ही रहेगा और कार्बन से जो है हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड न बनाकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज क्या करेंगे? नहीं, अभी जो हमने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको ही सिंथेटिक गैस कहेंगे। ठीक है, इससे सिंथेटिक गैस बनेगा। इसी के बारे में चर्चा चल रही कि सिंथेटिक गैस क्या है। तो अब इसका यूज अब बच जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हम हाइड्रोजन नीति लाया है, जिसे भविष्य की संभावना कहते हैं। सरकार की तरफ से हाइड्रोजन नीति लाया ना फ्यूल के लिए, इसी को भविष्य की संभावना कहा गया है, इसे याद रखना है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज हम इसके लिए कर सकते हैं, स्टील इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं। सरकार की तरफ से स्टील इंडस्ट्री के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो दबे हुए कोयले हैं, जिसको कुएं के द्वारा सीन गैस निकाल लिया जाएगा और 2030 तक 100 मिलियन टन इससे गैस निकाल लिया जाएगा, सीन गैस। बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ मिलाकर अमोनिया बनाएंगे और अमोनिया से नैनो यूरिया प्लांट लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसे भविष्य की आशा कहा जाता है। तो भविष्य की आशा यानी कि अमोनिया बनाया जा सकता है। अब कोल गैस क्या है? जिस प्रक्रिया से कार्बन को गैस में बदला जाता है उसे कोल गैस कहते हैं। अब PYQ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सीन गैस के प्रमुख अवयव कौन से हैं? तो सीन गैस से क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, हाँ, हाइड्रोजन बनेगा, और मीथेन नहीं, मीथेन नहीं बनता और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनता। तो सीन गैस में प्रमुख अवयव होगा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो आंसर होगा पहले का 1 और 2। पहला का होगा ए। कोयला गैसीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कोयले का पूर्ण दहन होता है, इसमें सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, इसका उपयोग रसायनों के उत्पादन में किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा कोयला गैसीकरण के द्वारा, जिसको हम सिन गैस कहते हैं, इसमें कोयले पूर्ण दहन होता है। इसमें कोयला जो है पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है। तो पहला तो गलत है, तो पहला जिसमें है वो गलत हो गया, ए और बी। इसमें सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, हाँ, हो सकती है। इसका उपयोग रसायनों के उत्पादन में किया जा सकता है। तो 2 और 3 होगा। मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। ब्लू हाइड्रोजन किसे कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन नहीं, परमाणु ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन नहीं, जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन जिसमें CO2 कैप्चर किया जाता है, तो उसे ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। समुद्र जल से सीधे प्राप्त हाइड्रोजन। तो शायद आंसर होगा सी। आंसर होगा शायद सी। ये नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन को कहते हैं क्या? ए भी हो सकता है, देखेंगे बाद में हम। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अमोनिया निर्माण से संबंधित है? अमोनिया निर्माण से संबंधित है अमोनिया, तो इसमें होगा फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया, हबर प्रक्रिया। तो इसमें होगा हैबर प्रक्रिया, बी, चौथा का बी।
कोयला गैसीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कोयला गैसीकरण के संबंध में, यह केवल बिजली उत्पादन के लिए उपयोगी है, इससे केवल CO2 उत्पन्न होती है, इससे सीन गैस बनता है जिसका उपयोग रसायन उद्योग में होता है, यह पूर्णतः प्रदूषण मुक्त तकनीक है। तो सी हो सकता है, कोयला गैसीकरण का सी होगा, पांचवा का सी। वाटर गैस रिएक्शन में क्या बनता है? वाटर गैस रिएक्शन में जो है HCH4 बनता है, शायद सी बनता है, छठवा का सी। IGCC इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल तकनीक का संबंध किससे है? कोयला गैसीकरण आधारित बिजली उत्पादन, सी होगा, सातवां का सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला गैसीकरण को क्लीन कोल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इससे कार्बन कैप्चर तकनीक को जोड़ा जा सकता है। केवल एक होगा शायद, आठवां का एक ए होगा उत्तर। पहला का ए सही है, दूसरा का बी सही है, तीसरा का सी सही है, सी, और चौथा का बी सही है, पांचवा का सी सही है, छठवां का बी होना चाहिए, बी, और सातवां का सी सही है, आठवां का सी होना चाहिए। तो अब देखते हैं हमारा आंसर। कोयला गैसीकरण को क्लीन कोल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ये तो सही है, इससे कार्बन कैप्चर तकनीक को जोड़ा जा सकता है, ये भी सही है। तो आंसर होगा सी, आठवां का सी। छठवां का वाटर गैस रिएक्शन में क्या बनता है? तो बी होगा, CO प्लस H2, CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। वाटर गैस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, तो आंसर होगा बी। अब तीसरा, ब्लू हाइड्रोजन किससे है? तो जीवाश्म ईंधन को उत्पादित हाइड्रोजन जिसमें CO2 यानी कार्बन कैप्चर किया गया हो, तो आंसर होगा सी। अब हम MCQ देख लेते हैं। तो भारत में कोयला गैसीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला गैसीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो क्या बोल रहा है? भारत में कोयला गैसीकरण के संदर्भ में इसका उद्देश्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है, सही। यह तकनीक कुकिंग कोल के आयात को कम करने में सहायक हो सकती है, सही। इससे उत्पादित सीन गैस का उपयोग केवल बिजली उत्पादन में होता है, नहीं, और भी उत्पादन हो सकता है। 1 और 2 होगा ए। अब दूसरा, कोल को केमिकल कार्यक्रम का संबंध निम्न में से किससे? कोयले से सीधे प्लास्टिक उत्पादन नहीं, कोयले से गैस बनाकर रसायनों का निर्माण, हाँ, तो कोयले से गैस बनाकर रसायनों का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद कोयला गैसीकरण से अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्राप्त किए जा सकते हैं वो है अमोनिया, मेथनॉल, यूरिया, हाइड्रोजन। अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अमोनिया हो सकता है या फिर यूरिया हो सकता है क्या? निम्न में से कौन से उत्पाद कोयला गैसीकरण से अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं? अमोनिया, यूरिया और हाइड्रोजन। 1 3 4, 1 3 4, 2 3 4 दिए, 1 3 4 नहीं दिए। यूरिया और हाइड्रोजन समझ नहीं आया, 3 का पता नहीं। चौथा, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन के बीच मुख्य अंतर क्या है? ब्लू हाइड्रोजन केवल जल से बनती है, ग्रीन हाइड्रोजन CO2 कैप्चर किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से बनती है और CO2 कैप्चर किया जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है।
ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन CO2 कैप्चर किया जाता है। बी होगा शायद, बी। IGCC इंटीग्रेटेड ग्लासिफिकेशन कंबाइंड साइकिल तकनीक से संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कोयले को पहले गैस में परिवर्तित किया जाता है। यह पारंपरिक थर्मल पावर प्लांट से अधिक दक्ष हो सकती है। इससे कार्बन कैप्चर को आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें कोयले को पहले गैस में परिवर्तित किया जाता है। यह पारंपरिक थर्मल पावर प्लांट से अधिक दक्ष हो सकती है। इससे कार्बन कैप्चर को सन से जोड़ा है। आंसर होगा पहला और दूसरा। क्या होगा पहला और दूसरा? ये तीनों हो सकते हैं क्या? पांचवा का होगा बी। कोयला गैसीकरण के पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इससे जल खपत अधिक हो सकती है। हाँ, हो सकती है। यह पूर्णतः शून्य कार्बन तकनीक है। शून्य कार्बन तकनीक नहीं है। इससे CO2 उत्सर्जन को कैप्चर किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। 2 और 3 होगा शायद। 2 या 3, तीनों होगा ना, तीनों है। 1 2 3 सी होगा छठवां का, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की ऊर्जा नीति के संदर्भ में सही है? भारत में 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोत से 50% तक स्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य रखा गया। हाँ, ये सही है। तो बी होगा, बी। सीन गैस का उपयोग निम्न में से किस उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है? तो स्टील उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, पेट्रोकेमिकल उद्योग में। तो स्टील उद्योग में। उर्वरक उद्योग में भी कर सकते हैं। तीनों में हो सकता है। डी, आठवां का डी। पहला का आंसर होगा ए, दूसरा का बी, तीसरा का हमने छोड़ दिया था, सी होना चाहिए। चौथा का डी हो, चौथा का सी होना चाहिए था, हमने बी लगाया है। पांचवा का डी होना चाहिए, हमने बी लगाया है। छठवां का ए होना चाहिए, हमने सी लगाया है। सातवां का बी सही है, आठवां का डी सही है। तो इसमें बहुत ज्यादा गलती हुई है। छठवां, कोयला गैसीकरण के पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में ए, केवल 1 और 3। यह पूर्णतः शून्य कार्बन तकनीक नहीं है। इसमें कार्बन हो सकता है। इससे जल की खपत अधिक हो सकती है, पहला होगा। इससे CO2 उत्सर्जन को कैप्चर किया जा सकता है। तो आंसर होगा ए, 1 और 3 सही है। और पांचवा का डी है। इसमें कोई IGCC इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल तकनीक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कोयले को पहले गैस में परिवर्तित किया जाता है या पारंपरिक थर्मल पावर प्लांट से अधिक दक्ष हो सकती है। इसमें कार्बन कैप्चर को आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो तीनों होगा, 1 2 3, तीनों होगा। आंसर क्या होगा? तीनों होगा, डी। तो चौथा, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में। ब्लू हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से बनती है और CO2 कैप्चर किया जा सकता है। ओके, तो जीवाश्म ईंधन से बनती है, CO2 कैप्चर किया जा सकता है। आंसर होगा चौथा का सी। तीसरा सी होगा, सी, अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन कोयला गैसीकरण से अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं? अमोनिया, मेथनॉल, यूरिया, हाइड्रोजन, चारों प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आंसर होगा सी।
कोल गैसिफिकेशन 1 कोल को सीमित ऑक्सीजन भाप की उपस्थिति में उच्च ताप पर गैस में बदलने की प्रक्रिया को कोयला गैसीकरण कहते हैं। यह पूर्ण दहन नहीं होता, आंशिक ऑक्सीजन होता है। सीन गैस कार्बन अमोनिया ऑक्साइड मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अन्य कार्बन डाइऑक्साइड और कम मात्रा में CH4। महत्वपूर्ण अभिक्रिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 वाटर गैस रिएक्शन, CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गैस शिफ्ट। अमोनिया निर्माण उर्वरक यूरिया, मेथनॉल, स्टील उद्योग, हाइड्रोजन उत्पादन, IGCC पावर प्लांट। गवर्नमेंट टारगेट क्या है? 2030 तक 100 बिलियन टन कोयला गैसीकरण उद्योग करना। गैसीकरण उद्देश्य क्या है? कुकिंग कोल आयात कम करना। क्या करना? कुकिंग कोल का आयात कम करना। ऊर्जा सुरक्षा कोल टू केमिकल कार्बन का केमिकल के यूज करना। अब प्रकार क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन जो है नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। और ब्लू हाइड्रोजन क्या है? जीवाश्म ईंधन है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला होता है, कैप्चर होता है। कोयला गैसीकरण क्या है? ब्लू हाइड्रोजन है। कोयला गैसीकरण क्या है? ब्लू हाइड्रोजन है। मतलब उसमें CO2 भी कैप्चर किया जा सकता है ना, तो ब्लू हाइड्रोजन है। यदि CCUS हो तो आयात निर्भरता कम हो सकती है। रसायन उद्योग बढ़ावा ऊर्जा विविधीकरण, तो आयात पर निर्भरता कम हो सकती है, रसायन उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है, ऊर्जा विविधीकरण हो सकता है। चिंताएं क्या है? CO2 उत्सर्जन हो सकता है, जल की अधिक खपत होगी, लागत अधिक होगी, जलवायु प्रतिबद्धताओं से टकराव होगा। क्लाइमेट 2030 तक 50% बिजली गैर जीवाश्म स्रोत से, 2070 तक नेट जीरो। गैसीकरण क्लीन कोल टेक्नोलॉजी लेकिन पूर्ण हरित नहीं है। प्रीलिम्स पूर्ण दहन नहीं। सीन गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, केवल बिजली नहीं रसायन भी, तो केवल बिजली नहीं, इससे रसायन भी प्राप्त होता है। जीरो कार्बन